हमें बोला गया है अ डिस्क ऑफ मास 1 kg। ऑब्जर्व कीजिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डिस्क केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली इन एयर बाय फायरिंग द बुलेट्स। इमेजिन कीजिए बच्चों कि यहां पर एक हमें डिस्क दी गई है और हमें बोला जा रहा है कि डिस्क को फ्लोट करते हुए रखा है। तो फ्लोट करने का मतलब है कि ना तो हम इसको ऊपर जाने दे रहे हैं और ना ही इसको नीचे आने दे रहे हैं। इसको हम लोगों ने एक ही जगह पे फ्लोटिंग रखा हुआ है, लाइक दिस। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास यहां पर एक डिस्क है और इसको हम लोगों ने फ्लोट करते हुए इसी पॉइंट पर रखा हुआ है। बच्चों आंसर दीजिए कि इस डिस्क के गिरने के चांसेस कहां होंगे? नीचे। बिल्कुल, किसकी वजह से? ग्रेविटी फोर्स की वजह से। तो अगर हम लोग यहां पर एक फोर्स मार्क कर दें, यानी कि इसका वेट जो कि अर्थ अप्लाई कर रही है और वो होगा mg, तो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि इस पर्टिकुलर डिस्क का जो वेट है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ इस पे लगा रही है, वो कितना है? mg। और mg की वजह से इसके गिरने के चांसेस कहां है? नीचे। पर जैसा कि क्वेश्चन बता रहा है कि हम लोगों ने इस पे बुलेट्स फायर की, जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको एक ही पॉइंट पर फ्लोट करते हुए रखा है। तो इमेजिन कीजिए ये नीचे गिरना चाहती है और बुलेट्स हम लोग इस पे लगातार ऊपर की तरफ फायर कर रहे हैं। तो मतलब बुलेट्स इस पे जो अपवर्ड फोर्स लगा रही है उसकी वैल्यू हमेशा इसके mg के बराबर रहनी चाहिए, सो दैट ये वहां पर इक्विलिब्रियम में रहे, यानी कि वहीं पर फ्लोट करते रहे। तो हमें एक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया कि अगर ये फ्लोटिंग है तो इसके mg को बैलेंस किया गया है और इसके mg को बैलेंस कौन कर रहा है? फोर्स एक्सर्टेड बाय बुलेट्स। तो बच्चों हमें एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है फोर्स एक्सर्टेड बाय बुलेट्स इज इक्वल टू mg। करेक्ट। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मिल गया है। और बुलेट में कितना फोर्स लगा है ये अभी हम लोगों ने केस 3 में डिस्कशन किया था, वही चीज हम लोगों ने स्टार्टिंग में मेंशन की थी। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जिस मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम से ये टकरा रही है, लेट कैपिटल mv, क्योंकि मैंने डिस्क के मास को स्मॉल m कंसीडर कर लिया है जो हम लोगों ने यहां पर इसके वेट के साथ लिखा है, और उतने ही मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम से ये रिबाउंड हो रही है। तो आंसर दीजिए कि एक बुलेट का एवरेज फोर्स हमने प्रीवियसली देखा था, कितना था? 2mv/t। तो n बुलेट्स का कितना होगा? 2mvn/t। बिल्कुल। और यहां पर 2mvn/t अगर मैं लिख दूं 2mvn/t इज इक्वल टू mg। बच्चों एक बात यहां पर ध्यान से देखें कि पर सेकंड जो बुलेट्स हमें यहां पर रेट दी है बुलेट की, वो कितनी है? 10 बुलेट्स पर सेकंड। मतलब यहां पर जो टाइम की वैल्यू दी है वो 1 सेकंड की दी है। तो अगर हम लोग अब सभी वैल्यूज को प्लेस करें तो देखिए बुलेट्स का मास हमें इस क्वेश्चन में कितना दिया है? 0.05। हमें वहां पर बुलेट्स की स्पीड जिससे फायर किया जा रहा है वो कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ बुलेट्स हमको कितनी दी गई है? 10 पर सेकंड। तो टी की वैल्यू 1 सेकंड हम लोग यहां पर मेंशन भी कर सकते हैं। मास ऑफ दिस इज 1 kg और जी की वैल्यू बच्चों 10। तो यहां पर हमने जी की वैल्यू 10 ले ली है। जनरली क्वेश्चन में अगर गिवन होगा 9.8 तो हम 9.8 लेंगे, और नहीं गिवन है तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 10 से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो देखिए इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है v की वैल्यू। तो ऑब्जर्व कीजिए v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0.05। अगर यहां से डेसिमल हटा दें तो ऊपर क्या आ जाएगा? 100। और सॉल्व करने के बाद ये कितना होगा? 2 से ये कितने टाइम कैंसिल? 50 टाइम्स, और ये 10 टाइम्स कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ बुलेट जिससे हम लोग उसको फायर कर रहे हैं टुवर्ड्स द डिस्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v थ्रू आउट द मोशन, फाइंड एवरेज फोर्स ऑन द पार्टिकल फ्रॉम a टू b। ध्यान देना इस बात पे, थ्रू आउट द मोशन। इसका मतलब जब पार्टिकल यहां पर है तब भी उसकी स्पीड v है। मैंने वर्ड बोला स्पीड। अब डायरेक्शन की बात करूं तो क्या इस पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो आई कैप की तरफ है, तो मैं बोलूंगा इसका मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज mv आई कैप। सिमिलरली बी पॉइंट पे क्या वापस में लौटते हुए जा रहा है और उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी तो उसका मोमेंटम होगा mv माइनस आई कैप, बिकॉज वो लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर जैसा कि हमको बोला गया है फाइंड अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स फ्रॉम ए टू बी। तो ऑब्जर्व कीजिए जब हमें एवरेज कैलकुलेट करना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स निकालने का वही एक पैटर्न जो हम लोग अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अपॉन टी। चेंज इन मोमेंटम जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो P फाइनल माइनस P इनिशियल,
पहले अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करें तो ऑब्जर्व कीजिए, ये हो जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T। ऑब्जर्व कीजिए, इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करें तो P फाइनल ये कितना होगा माइनस एम वी आई कैप, और P इनिशियल कितना है एम वी आई कैप। तो ये हो गया माइनस एम वी आई कैप, और इनिशियल है हमारे पास एम वी आई कैप। और हमें जरूरत है अब टाइम की, और वो टाइम आपको बताएंगे सर। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ए से बी तक वो सेमी सर्कल कवर कर रहा है, और सेमी सर्कल का डिस्टेंस आपको आना चाहिए। याद करो, पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल का क्या होगा? पाई आर। इसका मतलब यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू पाई इंटू आर। और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आई कैन से टी इज इक्वल टू डिस्टेंस इज पाई आर, और क्वेश्चन में स्पीड साफ साफ दे रखी है, स्पीड वी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, तो अपॉन वी। बिल्कुल। तो ऑब्जर्व कीजिए, अगर यहां पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 एम वी आई कैप। और जैसा कि आपको सर ने बताया कि टाइम की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो टाइम की वैल्यू हमारे पास आई है कितनी? पाई आर अपॉन वी। तो अब देखिए, हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो अगर मुझे यहां पर इस पर्टिकुलर वैल्यू में मैग्नीट्यूड देखना हो तो माइनस आई कैप क्या है? चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड क्या है? 2 एम वी। तो ऑब्जर्व कीजिए कि अगर हम लोग यहां पर एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई है 2 एम वी। डिनोमिनेटर में है पाई आर अपॉन वी। देखिए, वी को अगर ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा स्क्वायर, और नीचे रह जाएगा पाई आर। बच्चों, इस पर्टिकुलर आंसर को अगर आप नोटिस करें तो एक खास बात मैं आपको नोटिस करवाना चाहता हूं। ऑब्जर्व कीजिए, वो पॉइंट है, अगर मुझसे पूछा गया कि एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है तो 2 एम वी स्क्वायर अपॉन पाई आर। बच्चों, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कीजिए, क्या दिखाई दे रहा है? एम वी स्क्वायर बाय आर, नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि ए से बी तक बॉडी ने कैसा मोशन परफॉर्म किया है? सर्कुलर। और आपको पता है कि सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्म स्पीड से है और सर्कुलर मोशन है तो विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड आंसर था कि जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्म में तो आनी ही थी। बिल्कुल सर। तो बच्चों, नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा सा एक फेमस क्वेश्चन है, उस चीज के बारे में सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं। मास फ्लो रेट इन अ पाइप। तो अगर कोई पाइप है, उसके अंदर मास फ्लो रेट क्या होगा वो कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पर अपन। तो मास फ्लो रेट का मतलब क्या है वो देखो। अगर कोई पाइप है, उस पाइप से कुछ अंदर से वाटर निकल रहा है, कोई लिक्विड निकल रहा है, उस लिक्विड को अपन अज्यूम कर लेते हैं यहां से आ रहा है ऐसा कुछ। तो थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो ग्रेविटी नहीं है, तो जब पाइप से पानी बाहर निकलेगा क्या वो बिल्कुल सीधे सीधे जाएगा? अब मैं कह रहा हूं ये पानी टी टाइम तक बाहर निकला, तो टी टाइम तक पानी यहां तक पहुंच गया। तो मुझसे पूछा जाए कितना लेंथ ऑफ वाटर बाहर निकला, मैं बोलूंगा इतनी लेंथ बाहर निकली। और इस वाटर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो पाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर, दैट इज ए, ये वाला पार्ट जिसको मैंने डार्क कर दिया। अब कितना मास पानी का बाहर निकला इस टी टाइम में? तो मुझे एक बात मालूम है, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम को अपन क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम को भी लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। बिल्कुल सर। तो क्या एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया? वॉल्यूम। अब बेटा क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना कि क्या क्या गिवन होगा, कि जो पानी आ रहा है वो पाइप, और ये पाइप का वो वाला पार्ट जो अपन ने अज्यूम करा ये ब्लैक वाला। तो क्या पानी जो है वो v स्पीड से बाहर आ रहा है? कितने टाइम तक कंसिडर करा? टी टाइम तक। तो अगर मुझे लेंथ निकालनी है, लेंथ कौन सी है? एल। तो अपने को मालूम है लेंथ इक्वल टू डिस्टेंस जो होता है लेंथ, वो दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितना दे रखा है? v, और टाइम कितना है? t। इसका लेंथ की वैल्यू हो गई v इनटू t। तो यहां पर लेंथ की जगह मैं लिख सकता हूं vt, और एरिया मेरा हो गया a। तो उस चीज को मैंने यहां पर क्या रिप्रेजेंट करा? a वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू vt, तो एरिया इंटू vt। मास कि कितना मास उस टी टाइम में बाहर निकला, तो मास क्या था? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां लिख दिया मैंने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम ए इंटू वीटी, डेंसिटी कितनी? रो, उस लिक्विड की जो लिक्विड बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट मास फ्लो रेट, दैट समझना। रेट, रेट का मतलब क्या होता है? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब मास फ्लोइंग पर सेकेंड। अपन ने 1 सेकेंड की बात करें या टी की बात करें, तो अगर मैं टी की बात करता हूं तो m/t हो जाएगा।
पर सेकंड होगा तो इसकी टी की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो यहां पर मैंने लिख दिया जनरल वैल्यू m बाई टी। m की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू ये पूरी ए वी टी इंटू रो, तो ए वी टी रो अपॉन टी। क्या टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो मास फ्लो रेट इज इक्वल टू ए वी रो, दैट इज डीएम बाई डी टी। इसको अपन डीएम बाई डी टी क्या कह सकते हैं कि छोटे से टाइम में कितना मास पाइप से बाहर निकला उस लिक्विड का, वो क्या होगा, डीएम बाई डी टी, विच इज इक्वल टू ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी स्पीड, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। अब चेक करते हैं इस पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जिसपे अपने को ध्यान देना है। Our next question based on the topic जो सर ने अभी आपको एक्सप्लेन किया, the question is a water jet whose cross section area is capital A strikes a wall making an angle theta with the normal। बच्चों वापस से हमें वही केस 1 याद आ जाता है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, और वहां पर आपको बताया भी था हमने कि इस तरह के क्वेश्चन कई बार हमें प्रैक्टिस में आएंगे, और इस बार जो एंगल हमें इस क्वेश्चन में दिया है वो विद द नॉर्मल दिया है। आगे लिखा है एंड रिबाउंड्स इलास्टिकली। देखिए इलास्टिकली की अगर हम लोग बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है कि टकराने के तुरंत पहले और टकराने के तुरंत बाद जो स्पीड्स हैं वो एग्जैक्टली सेम, मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग इलास्टिक कॉलिजन। द वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑफ डेंसिटी रो इज स्मॉल v and we have to find the force, exactly magnitude of force exerted on the wall। जैसा कि सर ने कहा केस 1, तो केस 1 के अंदर वहां बॉल थी, यहां वाटर आ गया, लिक्विड आ गया, क्या फर्क पड़ गया, फोर्स का फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो एफ एवरेज इज इक्वल टू 2mv cos थीटा अपॉन टी। और कुछ देर पहले अपने इससे पहले वाली स्लाइड में क्या देखा था, डीएम बाई डी टी या फिर m बाई टी इज इक्वल टू ए वी रो, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, v स्पीड एंड रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बस यही वैल्यू पुट कर देते हैं इस m बाई टी की जगह पर, तो क्या आ जाएगा अपने पास 2 वैल्यू ऑफ ए वी रो इनटू ये वाला v cos थीटा, और इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देंगे तो क्या बचेगा 2a रो v स्क्वायर cos थीटा। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन टफ नहीं था, सिर्फ क्या याद रखना था कि m बाई टी की वैल्यू क्या होगी, ए वी रो।